ईशान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था जो जीवन में कुछ बड़ा और अलग करना चाहता था। लेकिन उसे अपने पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि किसी महंगे कॉलेज में पढ़कर और अमीर दोस्तों की संगत में रहकर उसे कोई बड़ा आइडिया आ सकता है। अमीर घरों के बच्चे उसे व्यापार करने के नए नए तरीके सिखा सकते हैं। इसीलिए उसने जिद करके एक महंगे कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन ईशान ने किसी को भी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी नहीं बताया। ईशान के अमीर दोस्त कुछ महीनों में ही उसके व्यवहार से समझ गए थे कि वो किसी अमीर परिवार का लड़का नहीं है, और इसीलिए वो पीठ पीछे ईशान का मजाक उड़ाते थे। एक दिन ईशान के दोस्त ऋषभ, कबीर और नताशा ने ईशान के घर जाने की जिद पकड़ ली। अब ईशान सोच में पड़ गया कि उन्हें कहाँ लेकर जाए। ईशान को एक आलीशान बंगले का ख्याल आया। ईशान अपने दोस्तों को उसी आलीशान बंगले में ले गया और झूठ कह दिया कि वो बंगला ईशान का है, और वहां के वॉचमैन से बातें करते हुए अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि ये उसी का घर है। इतने में नताशा और ऋषभ ने कहा, वाह, ऐसा आलीशान घर तो हमारा भी नहीं है। तुम्हारे पापा का कौन सा कारोबार है? तब ईशान ने कहा, मेरे पापा की सिल्क और कॉटन की मिल्स हैं और कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। जल्दी ही मैं भी उनके कारोबार में उनका हाथ बटाने वाला हूँ। ये सुनकर ऋषभ, नताशा और कबीर जोर जोर से हंसने लगे। ईशान को कुछ समझ नहीं आया। तभी कबीर ने कहा, तुम्हारे जैसे गरीबों को हम अच्छी तरह जानते हैं। पहले अमीर लोगों से दोस्ती करो और फिर अपने गरीब रिश्तेदारों के सामने दिखावा करो। लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। मेरे बंगले को तुम अपना घर बता रहे हो। ये कहकर तीनों ने ईशान का बहुत मजाक उड़ाया। ईशान को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा और वो वहां से चला गया। उसने कई दिनों के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके पापा को अब फिक्र होने लगी और एक दिन बहुत मिन्नतें करके उन्होंने ईशान का कमरा खुलवाया। ईशान बीमार और कमजोर हो गया था। उसके पापा ने उसे गले लगाया और ऐसे बर्ताव का कारण पूछा। तब ईशान ने उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर उसके पापा ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा से समझाने की कोशिश की है कि हमारी और उन लोगों की दुनिया बहुत अलग है, लेकिन बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी तरह पैसा नहीं कमा सकते। मगर उसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हें अमीर बनना है तो उनसे दोस्ती मत करो, मेहनत करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईशान के पिता ने उसे कई ऐसे बड़े बड़े कारोबारियों के उदाहरण दिए जिन्होंने छोटे काम से शुरुआत की थी। अब ईशान ने भी ठान लिया था कि वो अब किसी को भी अपना मजाक उड़ाने का मौका नहीं देगा और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने अब जगह जगह घूमकर तरह तरह की कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। कम पैसों में नौकरी करके काम सीखा। जब उसे व्यापार के सही तरीकों का ज्ञान और थोड़ा अनुभव हो गया तो उसने अपने पापा की छोटी सी दुकान से शुरुआत की। दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में ईशान की छोटी दुकान एक बड़े मॉल में बदल गई। अब आसपास के शहरों में भी ईशान के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे और साथ ही ईशान एक बड़ा इन्वेस्टर भी बन गया था। एक दिन ईशान को एक प्रस्ताव आया। एक व्यापारी अपनी एक संपत्ति गिरवी रखकर बदले में निवेश चाहता था। ईशान ने जैसे ही उस संपत्ति के बारे में सुना वो तुरंत वहां पहुंच गया। वो संपत्ति कोई और नहीं बल्कि कबीर का बंगला ही था, और कबीर ही ईशान से अपनी कंपनी के लिए निवेश चाहता था। लेकिन जैसे ही कबीर ने ईशान को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ये वही ईशान है जिसकी गरीबी का उसने मजाक उड़ाया था। कबीर ईशान के पास गया और उससे कहा, क्या तुम हो वो इन्वेस्टर या उसके नौकर हो? ये सुनकर ईशान ने कहा, हमेशा से एक बड़े बाप की औलाद होने के बावजूद तुम्हारी सोच छोटी ही है। वैसे भी मैं तुम्हारे इस छोटे से बंगले के बदले अपना पैसा लगाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए मैं खुद आना चाहता था, अपनी डूबती हुई में निवेश करने के किए तुम अपने किसी अमीर दोस्त से संपर्क करो। इतनी कहकर ईशान वहां से निकल गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, सफलता का वाकई कोई शॉर्टकट, कोई आसान और छोटा रास्ता नहीं होता। सफलता के लिए लगन, मेहनत, सही ज्ञान और सूझबूझ की जरूरत होती है, और जरूरत होती है ये समझने की कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।